नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रोशन और हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने हैं, 2022 के प्रारंभ के महीनों में होने हैं, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब बड़े से लेकर छोटे राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। उन लोगों का ताबड़तोड़ रैली, भाषण और तमाम तरीके का नेताओं का दौरा हो रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण रैली अमित शाह की तब हुई, आज से लगभग 3 दिन पहले। दरअसल अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को मजबूती देने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए और साथ साथ अपने राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी का जायज़ा लेने के उद्देश्य से लखनऊ के दौरे पे थे। लखनऊ के दौरे के इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात कहा। उन्होंने कहा, तमाम मुद्दों से हटते हुए उन्होंने यह कहा कि यदि 2024 में आपको नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है, अर्थात तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना है, तो आपको 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना ज़रूरी है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जहाँ तक हमें समझ में आता है 2022 में होने वाला चुनाव और उसके साथ किस तरीके से उन्होंने 2024 के साथ उसको रिलेट कर दिया, मतलब एक चीज़ स्पष्ट आ रहा है। हालांकि मैं आपको इसके अंदर से तय और इसके विश्लेषण करके कुछ और चीज़ें बताता हूँ, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही आसानी से आगे की चुनावों का तैयारी किस तरीके से कर लेती है। जैसा कि आपने बीते 3-4 साल पहले गौर किया होगा, 2019 के चुनाव से पहले जब भी किसी योजना की नाम आती थी तो उस योजना के बारे में कहा जाता था कि उस योजना का जो सफलता होगी, उस योजना जो वो अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होगी, वो 2022 में, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बना रही थी जिसका कि उसे फायदा भी मिला कि 2019 में जैसे लोकसभा चुनाव है भी नहीं। लेकिन अब आप फिर उस बात को गौर करिए कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अमित शाह है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कि यदि आपको नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार चुनना है तो आपको 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना होगा और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। दरअसल इसके पीछे अलग अलग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इसके अलग अलग रीजन और इस एक तीर के माध्यम से वो उन्होंने किस किस तरीके के निशाने को लगाया है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल इसके माध्यम से जो अमित शाह हैं उन्होंने नंबर 1 चीज तो पक्का ये कर दिया, जिस पर काफी सस्पेंस था कि आखिर में उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे रखेगी कि नहीं। लेकिन अमित शाह ने इस बात को पक्का कर दिया, तमाम कयासों, तमाम उथल पुथल और तमाम अलग अलग विचारों के बावजूद भी कम से कम अमित शाह ने यह तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नंबर एक बात। नंबर 2 बात यह है कि अमित शाह इस बात से भली भांति परिचित हैं, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनके पास प्रधानमंत्री का एक चेहरा है। तो उन्होंने दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा लोगों के सामने रख दिया है और योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ से आगे रखा गया है। अब वो ऐसा क्यों रखा गया है, उसके पीछे भी रीज़न है। अच्छा, एक तीसरी बात यह है जो मैंने आपको बताया कि भाजपा भले ही 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव हो, लेकिन 2022 के माध्यम से वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है। अब एक अलग बात यह है कि अमित शाह अपनी बातों से यह बताना चाहते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व होने वाला है। सभी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी राजनीतिक दल देश के जो हैं वो सभी इस बात से परिचित हैं कि देश की सरकार को बनाने में, केंद्रीय सरकार को बनाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्व है। तो अमित शाह ने अपनी इस बात के माध्यम से ये भी समझा दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा, एक अलग बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी का चेहरा रखने के पीछे आगे उनकी सोच क्या होगी। तो दरअसल इसके पीछे सोच ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, वो अभी तक एक तरीके से बेदाग है। बेदाग चेहरा का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या फिर राजनीति की भाषा में कहें तो उन पर कोई करप्शन इस तरीके का कोई चार्ज नहीं है। वो एक करिश्मेटिक करिश्मा वाले लीडर हैं इस तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि वो करिश्मा, आपने उस करिश्मा को, प्रधानमंत्री के करिश्मा को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 2014 में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो वो एक फ्रेश पार्टी थी, एक नई पार्टी थी। मतलब कि वो सत्ता से दूर थी और सत्ता पाने के लिए लड़ रही थी। तो उस समय उसके खिलाफ कोई माहौल नहीं था। लेकिन अब 5 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोरोना और तमाम तरीके की अलग अलग समस्याओं के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर भी है। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, जो सरकार से असंतुष्ट लोग हैं, सरकार से नाराज लोग हैं, तो प्रधानमंत्री के चेहरा को आगे कर करके वो योगी सरकार या फिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे कर देते हैं, ताकि जो लोग असंतुष्ट हों वो भी प्रधानमंत्री के नाम पे आ जाएं। तो ये जो अमित शाह का जो यह एक लाइन जो था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि जब आप 2022 में लोगों से वोट मांगे, काम करें, तो लोगों के बीच यह कहें, यह संदेश लोगों के बीच पहुंचाएं कि 2024 का ध्यान रखो। 2024 में यदि नरेंद्र मोदी आपको प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो दरअसल दोस्तों ये गौर करने वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो गौर करने वाली बातें हैं। अभी भी इस बात को लेकर के अमित शाह के कहने के बावजूद भी ये सस्पेंस है कि योगी आदित्यनाथ के मुद्दे पर कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को कोई डाउट नहीं है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश इकाई के नेता हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उनको डाउट है। वो स्पष्टता के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में अलग अलग अपनी चुनावी तैयारियों को बूस्ट करने का, उसको मजबूती देने का और जिस तरीके से प्रचार तंत्र को मजबूत करने का जो उनका दौरा हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपके साथ मैं मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।